कोई परिवार की लड़ाई नहीं, विचारधारा की लड़ाई है। कोई परिवार की लड़ाई नहीं, विचारधारा की लड़ाई है। तो हिसार में लड़ाई विचारधारा की है, जिसके एक छोर पर हैं इंडियन नेशनल लोकदल की उम्मीदवार सुनैना चौटाला, दूसरी ओर बीजेपी के उम्मीदवार रणजीत चौटाला, जो कि रिश्ते में सुनैना चौटाला के ससुर हैं। हरियाणा के चौटाला परिवार में आमने सामने की चुनावी जंग नई नहीं है। इससे पहले भी चौटाला परिवार के कई चेहरे चुनाव मैदान में एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे चुके हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला के सामने इंडियन नेशनल लोकदल ने सुनैना चौटाला को उतारा तो हलचल तेज हो गई। जो विपक्ष में जितने भी नेता हैं, जो आप पारिवारिक सदस्य बताते हैं, उनकी विचारधारा कभी कहीं चली जाती है, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में। तो मुझे ये पूर्ण रूप से पता नहीं कि उनकी विचारधारा कौन सी पार्टी से है। बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के भाई हैं, जिन पर सुनैना चौटाला विचारधारा को मुद्दा बनाकर लगातार निशाना साध रही हैं। इस पर रणजीत चौटाला का पलटवार भी चुभने वाला है। कोई भी है, मुझे इस बात की ना मैं टेंशन रखता नहीं है। ये कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, ये आगे का सवाल है। अकेले चौटाला परिवार ही नहीं, 2024 के चुनावी कुरुक्षेत्र में कई परिवार आमने सामने हैं। पश्चिम बंगाल में विष्णुपुर लोकसभा सीट पति पत्नी के बीच चुनावी मुकाबले को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की विष्णुपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने सौमित्र खान को उम्मीदवार बनाया है। उनके सामने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने सुजाता मंडल को उतारा है, जो सौमित्र खान की एक्स वाइफ हैं। जय बाबा सिद्धेश्वर। ऐसे में हर किसी की नजर विष्णुपुर सीट पर है। झगड़ा करने के लिए और चलो जो भी है एक खड़ा कर दिया, उसे करने के लिए खड़ा कर दिया। इसमें तकलीफ कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2 लाख वोट से जीतेगा, एकदम 100% जीतेगा। सौमित्र खान को यकीन है कि विष्णुपुर सीट से उनकी जीत तय है। वहीं टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल का यकीन भी यही है। वो जो महिला लोगों के असम्मान करता है, विष्णुपुर लोकसभा को 10 साल पीछे कर दिया, कुछ एमपी लाड का डेवलपमेंट नहीं किया, लोगों का फोन नहीं पकड़ा, और सबसे बड़े कर्मी लोग, जो लोग देखिए कर्मी लोग ही जिताता है, उन लोगों का फोन नहीं पकड़ता है। ये गंदा आदमी को बाबा तुम विष्णुपुर लोकसभा से हरा के उसको यहाँ से एकदम दूर करो। दिलचस्प बात है कि न तो सौमित्र खान सुजाता मंडल को निशाना बना रहे हैं और न ही सुजाता मंडल सौमित्र खान पर कोई पर्सनल अटैक कर रही हैं। दोनों के निशाने पर एक दूसरे की पार्टी है। कमोबेश यही सूरत मध्य प्रदेश में भी नजर आ रही है, जहां एक और पति पत्नी चुनाव मैदान में आमने सामने हैं। 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके कंकर मुंजारे मध्य प्रदेश की बालाघाट सीट से बीएसपी के प्रत्याशी हैं, जबकि उनकी पत्नी अनुभा मुंजारे कांग्रेस की विधायक हैं और कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सारस्वत के पक्ष में प्रचार कर रही हैं। ऐसे में लोकसभा की चुनावी लड़ाई पति पत्नी के रिश्तों के बीच खाई बढ़ाने का काम कर रही है। हम बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो कांग्रेस को जिताने की बात कर रही है, तो ये अच्छा संदेश नहीं था जनता के लिए, मतदाताओं के लिए। और मुझे भी बहुत कचोटता था कि हम जिस घर में रह रहे हैं वहीं पर हमारा विरोध हो रहा है, और हमारे विरोध में जाके बाहर जनता में चर्चा की जा रही, वोट मांगा जा रहा है, और हम भी कांग्रेस के खिलाफ जाके वोट मांग रहे हैं। तो 2 विरोधी, और यूँ कहें कि 2 राजनीतिक तौर से दुश्मन एक साथ नहीं रह सकते हैं। मुंजारे परिवार में पति पत्नी के बीच खटास इतनी बढ़ चुकी है कि कंकर मुंजारे ने अपना घर बार छोड़ दिया। घर से कोई 10 किलोमीटर दूर घास फूस के छप्पर के नीचे रहकर चुनावी अभियान को धार दे रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी अनुभा मुंजारे पत्नी धर्म के साथ साथ पार्टी धर्म को निभाने का भी तर्क दे रही हैं।
अपने परिवार की देहरी से मैं जीवन पर्यंत आखिरी सांस तक बंधी हुई हूँ और उसके बाद अपनी पार्टी को ताकत देना लगन के साथ, निष्ठा के साथ, ये मेरी जिम्मेदारी और दोनों ही जिम्मेदारियों को मैं पूरी तरह से निभाने का मेरा पूरा प्रयास है और आखिरी तक मेरा प्रयास रहेगा। हरियाणा का चौटाला परिवार, पश्चिम बंगाल के सौमित्र खान और सुजाता मंडल या फिर मध्य प्रदेश का मुंजारे परिवार, ये सिर्फ बानगी भर हैं। चुनावी कुरुक्षेत्र में और भी कई परिवार हैं जो आमने सामने हैं।